प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में लैटरल एंट्री के थ्रू बीटेक होता है और ये डिप्लोमा या बीएससी अगर किए हुए हैं तो आप यहां पे जा सकते हैं। तो इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया ये था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो तो आ ही जाएगा आपके टाइम पे, क्योंकि 20 से 25 दिन आपका टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने में, जो कि तकरीबन 20 से 25 जून तक आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कितना रैंक तक आपका जो है एडमिशन हो सकता है ना। कितने रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है, उसके बारे में चर्चा जो है आज की इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि एमआईटी मुजफ्फरपुर में कितने रैंक तक आपका एडमिशन होगा। एमआईटी मुजफ्फरपुर में कितने रैंक तक आपका एडमिशन होगा वो मैंने आपको बताया था। आज हम बात करने वाले हैं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कितने रैंक तक 2025 में एडमिशन हुआ है। और देखो, 2025 में जितने रैंक तक एडमिशन हुआ है अप्रॉक्स उसी के आसपास अगर आपका रैंक रहेगा, एक दो आगे पीछे, तो आपका एडमिशन भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल के लिए अगर बात किया जाए तो सिविल में जनरल रैंक 24 तक आपका एडमिशन हुआ है। वही अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखें तो एसी कैटेगरी में 17 रैंक, ईबीसी कैटेगरी में आपका 16 रैंक, डीक्यू में 6 और बीसी में 14 रैंक तक आपका एडमिशन हुआ है। कंप्यूटर साइंस में अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस में जनरल रैंक 76 तक आपका एडमिशन हुआ है। कैटेगरी में बात किया जाए तो एससी कैटेगरी में 49, आरसीजी में 32, ईबीसी में 49, डीक्यू में 18 और बीसी में 28 रैंक तक आपका एडमिशन हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो ब्रांच होता है उसमें। तो हमने दो ब्रांच देखा, पहले सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। फिर तीसरा ब्रांच है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल रैंक 16 रैंक तक आपका एडमिशन हुआ है। वही अगर हम बात किया जाए आरसीजी कैटेगरी का तो 55 रैंक, ईडब्ल्यूएस का 5, ईबीसी का 14 और बीसी का 14 रैंक तक आपका एडमिशन हुआ है। फिर उसके बाद हम भागलपुर में बात करें तो एक और ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें 349 रैंक तक आपका एडमिशन हुआ है, लेकिन ये गर्ल्स का सिर्फ हुआ है। वही अगर हम जनरल बात किया जाए तो 181 रैंक तक आपका एडमिशन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। एससी कैटेगरी में 227 और ईबीसी में 91 और बीसी में 93 रैंक तक। मैकेनिकल ब्रांच में अगर हम बात करें यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो युवा रैंक 104 रैंक तक आपका एडमिशन हुआ है। कैटेगरी में बात किया जाए तो एसटी का 29 रैंक, एससी का 30 रैंक, ईबीसी का 76 रैंक, डीक्यू का 28 रैंक, बीसी का जो है आपका 59 रैंक तक हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे ब्रांचेज हैं सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे टोटल 4 ही ब्रांच है जिसमें आपका एडमिशन होगा, और 5वां है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। टोटल 5 ब्रांच है जिसमें आपका बिहार के भागलपुर ज़िले में आपका अगर बीटेक करना चाहते हैं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से तो आपका एडमिशन होगा। कितने रैंक तक आपका एडमिशन होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब जब रिज़ल्ट आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना रैंक आया है, ताकि उसके हिसाब से आप इस वीडियोज़ को देख कर एक आइडिया लगा सकें।
आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भैया हमारा 100 रैंक आ रहा है या 50 रैंक आ रहा है, तो हमको कौन कौन सा कॉलेज जो है चूज करना चाहिए, ताकि हमारा एडमिशन वहाँ पे हो जाए और जो हम ब्रांच चाहते हैं वो ब्रांच भी जो है हमें मिल जाए। तो ये 2025 का कट ऑफ रैंक मैंने आपको बताया है, और इसी तरीके से और भी कॉलेजेस का मैं कट ऑफ रैंक आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊंगा। बस आप लोगों से एक ही निवेदन और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि इसी तरीके का और भी वीडियोज़ का अपडेट आप लोगों के सामने मिल सके। थैंक यू।